नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना कि पुलिस स्टेशन पर जब्त की गई गाड़ियों को एमएसटीसी के द्वारा कैसे खरीद सकते हैं और सरकारी कबाड़ क्या होता है। आज हम कबाड़ के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। कबाड़ का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें बहुत कम लागत लगती है। बस मात्र एक रजिस्ट्रेशन से आप इस व्यापार में अपने आप को ला सकते हैं। दोस्तों, कबाड़ यानी कि स्क्रैप का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें सामान कभी सड़ता नहीं, गलता नहीं, ख़राब नहीं होता और ना ही इसकी कोई एक्सपायरी होती है। इस व्यापार को करने के लिए ना ही आपको स्टॉक की ज़रूरत है, ना ही आपको दुकान की ज़रूरत है। बस अपने मोबाइल फ़ोन से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। मात्र 11,800 से आप बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों की नीलामी में भाग ले सकते हैं। आपने शायद कभी भी सोचा ही नहीं होगा कि देश की सरकारी कंपनियां, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे सचिवालय, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, आर्मी, भेल, एनटीपीसी, एचएएल, रोडवेज, एयरफोर्स, राज्य पुलिस, केंद्र पुलिस, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आईआईएम, आईआईटी, एसबीटीआई इत्यादि से कितना स्क्रैप निकलता होगा। जैसे कि हम सचिवालय, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग इत्यादि की बात करें, इन सभी सरकारी ऑफिसों में एक समय के बाद मेज, कुर्सी, अलमारी, कंप्यूटर इत्यादि जो कि इस्तेमाल में लाने के लायक हैं पर आउटडेटेड हो गए हैं। आर्मी, पीडब्ल्यूडी, रोडवेज की बात करें तो इनकी जीप, मोटरसाइकिल, बुलेट, ट्रक, बस इत्यादि चलने के लायक हैं परंतु आउटडेटेड हो गए हैं। मेज, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर को रिपेयर कर आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार आर्मी की गाड़ियों को रिपेयर कर आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने लोकल मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं। आर्मी की तोप, एयरफोर्स और एचएएल के ख़राब हुए जहाज़ तक को टुकड़ों में स्क्रैप करके नीलामी में रखा जाता है। इन सभी की सरकारी स्क्रैप की नीलामी एमएसटीसी के द्वारा की जाती है। सभी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयूज़ को हिदायत है कि वह अपना स्क्रैप एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ही नीलाम कर सकते हैं और किसी माध्यम से नहीं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, मेज, कुर्सी, मोटरसाइकिल, कार, जीप जो कि अभी रिपेयर हो सकती हैं, उसे रिपेयर कर अपने एरिया के लोकल मार्केट में आसानी से सेल कर सकते हैं। हम बात करेंगे बड़े स्क्रैप की जो रिपेयर नहीं हो सकता है, जैसे कि कारखाने की मशीनें, खराब हुई तोपों के टुकड़ों के स्क्रैप। आपको यह तो पता होगा कि अपने देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, आरएचएल, टीएमटी इत्यादि, यह सब सरिया, एंगल, लोहे की सीट इत्यादि बनाती हैं। यह सब कंपनियां स्क्रैप से अपने माल को बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, क्योंकि इससे उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है। अपने देश की पंजाब की मार्केट लोहे
का कबाड़ खरीदने की सबसे बड़ी मार्केट है। जहाँ तक आप अपने कबाड़ की बात करेंगे तो इस कबाड़ को आप डायरेक्ट पंजाब की मार्केट में सीधे बेच सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कबाड़ किस रेट में ख़रीदा जा रहा है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा है। सारे खर्चे निकालने के बाद भी आपको काफ़ी मुनाफा होगा। सरकार द्वारा सरकारी कबाड़ बेचने के लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन की गई है जिसका नाम है mstcindia.co.in। जिसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो वह साइट खुल जाएगी। उसमें आपको ई ऑक्शन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन जिसमें लिखा होगा आज की नीलामी, हमें उस पर विचार नहीं करना है क्योंकि यह नीलामी आज शाम 5 बजे पर बंद हो जाएगी। आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन होगा अग्रिम नीलामी, यानी कि जो आगे के दिनों में होने वाली है, यानी कि 1-1.5 महीने में जो आगे होने वाली है उस नीलामी की बात कर रहे हैं। आपको अग्रिम नीलामी पर क्लिक करना है। अब जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो पूरी इंडिया में जहाँ भी आगे नीलामी होने वाली है वहाँ की पूरी लिस्ट उस पोर्टल पर पड़ी होगी। लिस्ट में जो जहाँ है, जैसा है, जिस पोजीशन में है उसके बारे में लिखा रहता है। यह नीलामी सिर्फ एक दिन ही चलती है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ही उसकी बोली लगानी है। मान लीजिए आर्मी को अपनी एक जीप नीलाम करनी है तो वह उसे MSTC के पोर्टल पर डाल देगा और उसका डिस्क्रिप्शन डाल देगा जिसमें उसने मॉडल नंबर, ब्रांड, एड्रेस, फ़ोन नंबर और उस डिपार्टमेंट के उस व्यक्ति का नाम जिससे आपको मिलना होगा। मान लीजिए उसकी नीलामी 28 जुलाई को होनी है तो उसमें एक दूसरा ऑप्शन होगा इंस्पेक्शन डेट, इंस्पेक्शन ओपनिंग डेट, इंस्पेक्शन क्लोजिंग डेट। इंस्पेक्शन ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट में लगभग 1 से 7 दिनों का समय मिलता है, जिस दौरान आप वहां जाकर उस जीप की यथास्थिति को देख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने की जीप खरीदनी है। अब जैसे ही ऑक्शन की डेट आती है आपको तैयार रहना है, आपको कहीं जाना नहीं है। आपको अपने मोबाइल पर नीलामी की बोली लगानी है। ध्यान रहे बोली सिर्फ एक दिन के लिए होती है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। मान लीजिए पूरे देश से 10 लोगों ने बोली लगाने शुरू की। किसी ने 1000 रुपये लगाई, किसी ने 1500 लगाई, आपने 9000 लगाई। ऐसा करते करते सभी लोगों ने अपनी बोली लगा दी। अंत समय में आपने उस गाड़ी की बोली 10,000 लगा दी और समय खत्म हो गया। तो अब क्या होगा?
यदि 5 बजे भी बोली चल रही है तो लास्ट मोमेंट में 10,000 की बोली लगाई और आप जीत गए। यह तो हो गया प्रोसेस। अब आप गूगल पर MSTC की वेबसाइट पर जाकर आप देख तो सकते हैं कि आगे की दिनों में कौन कौन सी नीलामी आने वाली हैं और उनका डेट क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उन्हें सिर्फ आप देख सकते हैं, परंतु आप नीलामी में भाग नहीं ले सकते। भाई क्यों नहीं ले सकते? भाग लेने के लिए आपको MSTC की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसकी वन टाइम गवर्नमेंट फी की फीस 10,000 प्लस 18% GST यानी कि टोटल 11,800 है, जो कि लाइफ टाइम है, जिसमें आपका एक आई कार्ड बन जाएगा। इस कार्ड पर आप अपने साथ एक व्यक्ति को ले जा सकते हैं। बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत ही सस्ते में बिक जाती हैं, जैसे कि गाड़ियाँ जो चल रही हैं पर आउटडेटेड हो गई, कस्टम विभाग द्वारा पकड़ा गया माल जो अभी इस्तेमाल में आया ही नहीं था, इन सब की भी नीलामी होती है, जिसे आप नीलामी के द्वारा खरीद सकते हैं। अब आप ऑक्शन से पहले इंस्पेक्शन वाली डेट पर जाएं, वहाँ आपको एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा जो कि आपको कारखाने या ऑफिस में ले जाएगा जहाँ वह मशीन या गाड़ी खड़ी है। आप उसे मशीन या गाड़ी मत समझो, आप सिर्फ उसे कबाड़ समझो और अंदाज़ा लगा लो कि वह कितने का बिक सकता है। आपने सोचा कि यह 10,000 में बिक जाएगा, तो आपने मोटा मोटी सोच लिया मैं इसे 4,000 में ले लूँगा, क्योंकि ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी तो लगेगा। अब आप ऑक्शन के माल को देख लिया, आपने ऑक्शन के माल को देख लिया और माइंड प्रिपेयर कर लिया कि मुझे इस कबाड़ को इतने में ही खरीदना है। और जब ऑक्शन की डेट आ जाए तो आप अपनी नीलामी की बिड लगाना शुरू कर दो। बिडिंग के समय लास्ट मोमेंट में 1 रुपये की भी बहुत वैल्यू होती है। मान लीजिए 5 बजने में सिर्फ 5 सेकंड बाकी हैं और किसी ने उसकी बोली 4,001 भी लगा दी तो वह जीत जाएगा। बिडिंग के लास्ट टाइम तक 1-1 सेकंड की कीमत होती है। अब आप अपने कबाड़ को जितनी भी सरिया कंपनियां हैं उन्हें बेच सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी सरिया कंपनियां अपना माल स्क्रैप के माल से बनाती हैं, जिससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आती है। आप चाहे तो पंजाब के कबाड़ी मार्केट में अपनी सुविधा अनुसार अपने कबाड़ को बेच सकते हैं। आपको इस व्यापार से अच्छा मुनाफा मिलेगा। मुझे लग रहा है अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए।